नमस्कार, साधना न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नरेंद्र त्रिपाठी ने मोर्चा खोल रखा है। पार्टी की नसीहत के बाद भी नरेंद्र त्रिपाठी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विंध्य को अलग प्रदेश बनाना इतना आसान है और क्यों बीजेपी नेता नरेंद्र त्रिपाठी की लामबंदी से नाराज भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का विंध्य का इलाका, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिले आते हैं, जबकि कटनी जिले का कुछ हिस्सा भी विंध्य क्षेत्र का माना जाता है। यूपी के भी कुछ जिले विंध्य में ही आते हैं। नरेंद्र त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के विधायक है, लंबे समय से इन सब को एक कर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में भी अपनी पार्टी से बगावत कर उन्होंने विंध्य को अलग प्रदेश बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया और लगातार वो इस मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। कई दफा पार्टी नेताओं ने उनको तलब कर नसीहत देने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो रही हो, लेकिन विंध्य का विकास वो नहीं कर पाए, इसलिए विंध्य को अलग प्रदेश बनाना ही होगा। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो, इस विषय में मैं लगातार कई सालों से अनवरत इस काम पे लगा हुआ हूं। अटल जी के सपनों पर आधारित विंध्य बुंदेलखंड विकास की राह देखता आ रहा है, पर किसी भी तरह इन दोनों क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हम दवाई के लिए भेजेंगे तो नागपुर भेजेंगे, दवाई की व्यवस्था नहीं। ऐसा स्टेडियम ग्राउंड नहीं है कि हमारे विंध्य बुंदेलखंड के लोग एक साथ कहीं ऐसा स्टेडियम मिल जाए कि खेल सके। हम पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, तो विंध्य का पुनर्निर्माण हो, इसके लिए सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रार्थना है कि अटल जी की सोच को साकार करने के लिए विंध्य के लोगों को, विंध्य बुंदेलखंड के लोगों को विंध्य का पुनर्निर्माण करके। वैसे तो साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदरलाल तिवारी ने विंध्य को अलग प्रदेश बनाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था, मगर उसे खारिज कर दिया गया था। अब नरेंद्र त्रिपाठी की मांग पर कांग्रेस कदम ताल करती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि अगर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो नरेंद्र त्रिपाठी की मांग जायज है। बीजेपी उन्हें क्यों डरा धमका रही है? नरेंद्र त्रिपाठी के प्रयास सराहनीय है। नारायण त्रिपाठी ने ठीक कहा है कि आज विंध्य की और महाकौशल की उपेक्षा हो रही, तो सभी कह रहे हैं। अजय विश्नोई ने भी बात कही है। और विंध्य को यदि आप प्रतिनिधित्व तो नहीं दोगे तो विकास के काम कैसे होंगे? तो नारायण त्रिपाठी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें संगठन बुला के धमकी दे रहा है, उन्हें पद से हटाने की बात की जा रही है, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो नारायण त्रिपाठी ने कहा कि किसी दबने वाले नहीं है और विंध्य की जनता के साथ है, तो ठीक है, हर प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता के साथ होना चाहिए। गलत क्या है इसमें? मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र त्रिपाठी विंध्य के एक मंझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। त्रिपाठी अब तक 3 अलग अलग पार्टी से विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी उनकी ये बात मानेगी, और अगर नहीं तो फिर नरेंद्र त्रिपाठी को वह कैसे समझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो इस मुहिम पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम अपने मेहमानों का रूबरू करा दें। आपको बताएं, इस मुहिम को अगवा जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं उमेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी स्टूडियो हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वरिष्ठ त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। विधायक जी, आप वरिष्ठ विधायक हैं और ये जानते भी हैं कि किसी राज्य के निर्माण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का सपोर्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों जगह आपकी सरकार है, पहले आप वहां क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? मुझे कोई ना तलब किया ना मुझे कोई नसीहत दिया। इसमें तलब और नसीहत की कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये अटल जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और छोटे राज्यों का विकास हो। 1956 में इस विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। विंध्य बुंदेलखंड ज्वाइंट में विंध्य प्रदेश कहलाता था, तो हम तो पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। इसमें कोई नई मांग में नहीं जा रहा।
अटल जी के सपनों पर आधारित हमारा प्लान है। अटल जी के सपनों पर आधारित 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और तीनों स्टेट का विकास हुआ। उन्हीं बातों को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि इस विंध्य क्षेत्र के एक एक आदमी की जनभावना है और लोगों में ये मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है कि हमारा विंध्य हमें पुनः दे दिया जाए, इसलिए कि अब छोटे स्टेट बन रहे हैं। यदि हिंदुस्तान में कोई छोटे स्टेट नहीं बनना तो हम कोई बात नहीं करना चाहते, पर ये छोटे स्टेट बन रहे हैं। तो सुशील चंद्र वर्मा जी उस समय प्रमुख सचिव हुआ करते थे जब विंध्य का विलय हुआ था, उन्होंने लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स में बोले थे कि यदि हिंदुस्तान में जब भी कभी कोई एक स्टेट का विभाजन हो तो सबसे पहले विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। उन्हीं बातों को लेकर हमारी मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी की, हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, तो बनाएगा कौन? स्टेट तो यही बनाएंगे ना। हम तो ये बातें जो है जन भावनाओं की बातों को मैं लोगों के बीच तक ले जाने का काम कर रहा हूँ एक प्रतिनिधि के रूप में कि हमारा विंध्य पुनः हमें दे दिया जाए। तो जब ये बातें ऊपर तक जाएगी तभी तो इसकी बात आएगी। कहते हैं जब तक बच्चा न रोए तो मातारी दूध न पिलाए। तो हम तो अपनी बात को रख रहे हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज जी से, हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। मेरा सवाल यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में दोनों जगह भारतीय जनता की सरकार है, तो वहां पहले पहल करते तो बेहतर रहता। लगातार मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, लगातार आज से 2004 से फिर 2009 से लगातार इन कामों में लगा हूँ। जब जहाँ जो मंच होना चाहिए उस मंच के आधार पर मैं इन बातों को रख रहा हूँ। जब बता दिया ना, ये बातें जब तक नहीं उठेगी, लोगों की मांग नहीं आएगी तो लोग नहीं देखते। जब ये बात विंध्य से आएगी तो हमारे मालिक मुखिया देखेंगे और विंध्य का पुनर्निर्माण होगा। एक सवाल और है, आपने कहा कि बुंदेलखंड भी कभी हिस्सा था विंध्य प्रदेश का, लेकिन जो मौजूदा बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है बुंदेलखंड से, वहां से ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी का नेता ना कांग्रेस का नेता इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। तो आप जो पूरा जी, मैं किसी नेता की बात पर नहीं जाना चाहता जी, जो लोग नेता बनाते हैं जी, मैं उनकी डिमांड पर विंध्य के एक एक आदमी के साथ हूं। विंध्य और बुंदेलखंड दोनों ज्वाइंट में आपको बहुत जल्दी दिखेंगे कि हमारा विंध्य पुनः हमें दे दिया जाए। जी बिल्कुल। और स्टूडियो में उमेश तिवारी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, नयन त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और लगातार मुख्यमंत्री के विकास को समर्थन भी देते रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है, अभी पीछे दिन ऐसा सुना गया कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी और मुख्यमंत्री ने इस पर ऐतराज जताया था, तो ये आप क्या मानते हैं कि ये कि पार्टी लाइन से हटके ये इनका मुहिम है? नहीं, वो तो हमारे व्यक्तिगत बड़े भैया का सोच अच्छा है, सोच में कोई गलत नहीं है। छोटे राज्य, जो कि अटल जी की परिकल्पना थी कि छोटे राज्य बनेंगे तो विकास होगा। आज भी देखो आप, संयुक्त जो परिवार रहते हैं, जो उसमें कुछ विवाद चीजें रहती है, विकास संयुक्त परिवार की नहीं हो पाती है, तो छोटे परिवारों में जो है विकास करते हैं लोग और त्वरित काम भी होते हैं। कहना उनका गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि कहने में मतलब व्यवस्थित तरीके से वो बात को रखें, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बात रखें, माननीय गृह मंत्री जी के पास रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखें, मीडिया में न रखें, वो सीधे सीधे इस विषय को रखें। और यह विषय उनका सोच गलत नहीं, पहले पूर्व में था, उनका ये कहना सही है कि पूर्व में जो है 1956 के पहले ये जो है दोनों जिले, जो दोनों क्षेत्र मिला के और ये जो है अलग राज्य हुआ करता था, ये बात सत्य है। और इसके पूर्व में तो बहुत सारे राज्य जो है अलग अलग हुआ करते थे और अटल जी का दूरदृष्टि थी, उनकी सोच था कि छोटे राज्य बनेंगे तो विकास होगा। उसके बाद जो है यूपीए के कार्यकाल आया, कांग्रेस की सरकार आई, वो इस सोच को हटा दिए। नदियां जोड़ने का सोच भी था अटल जी का, वो भी हट गया था उस समय। तो जब विकास आपको करना है तो छोटे राज्यों पे फोकस करना पड़ेगा और जन सुविधाएं वहां पे देना पड़ेगा। देखिए उमेश जी, मेरा सवाल इससे मैं जोड़ दूं, आपने कहा कि निश्चित तौर पर आप समर्थन करते हैं विंध्य प्रदेश का, तो आप माने कि ये पार्टी की लाइन बन जा सकती है क्या? बात पार्टी की लाइन की नहीं है, बात जन की सोच होनी चाहिए। आप ये समझिए कि जनता के मांग पे सरकारें बनती है, जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार चुन रही है, इसलिए चुन रही है कि हमारा विकास हो। और रही बात विंध्य की विकास की, तो विकास निरंतर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा, विकास
हो रहा है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए धरातल पे वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ये बात सत्य है, इसमें कोई कहने को। अभी रोड देखो, आप रोड इतने अच्छे बने हैं, आप बिंद में चले जाओ, आप जबलपुर से महाकौशल से प्रारंभ करो और आप रीवा होते हुए जो प्रयागराज को जोड़ने का काम किया गया, क्या खूबसूरत रोड बनी हुई है। वहां पे बिजली के उत्पादन की बहुत अच्छे, जो सौर ऊर्जा का बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, साथ में मैहर में भी बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, अमरपाटन में भी हुए हैं, रीवा में भी हुआ, सतना में हुआ। काम की कमी नहीं है, चूंकि जनमानस की क्या भावना है इसको जो है हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि किस हिसाब से जनता की डिमांड है। हमें नहीं कहते कि आप आज बना लो, इस पे विचार होना चाहिए। जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे, इन सब पे विचार होना चाहिए। क्या पार्टी विचार नहीं करती है? करती है, लेकिन हो सकता है कुछ गलत मंच रहा हो या हो सकता है कि सही मंच रहा हो, उस पे हमारे बड़े भैया ने ये शब्द बोला है, तो हो सकता है कि उस पे जो है पार्टी को, मेरे जानकारी में नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जी बुलाए हैं या मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं और इनको कहे हैं कि आपको इसे मंचों पे नहीं बोलना चाहिए। देखिए वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनसे डिमांड किया है, उस डिमांड को वो मंच पे रखे हैं। अब यह सोचना मुख्यमंत्री जी का काम है और यह सोचना जो है अध्यक्ष जी। ब्रजेश जी, उमेश जी ने नयन त्रिपाठी जी का समर्थन किया है, आपके पास एक मुद्दा हाथ में लग रहा था, आप नयन त्रिपाठी के समर्थन में आगे आ रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी आपसे अलग करने की जरूरत है। एक मिनट का मैं ब्रिजेश पांडे जी बात में बोलेंगे। देखिए यदि कांग्रेस को क्या है तो ये केवल जो है विद्वेष फैलाना रहता है। कांग्रेस बाद में पहले कांग्रेस की 15 माह की सरकार थी, कह रहे थे कि हम मध्य प्रदेश बना रहे हैं ना, या यूपीए कार्यकाल में यदि आपने 10 साल राज किया तो आप कह देते कि हाँ हम मध्य प्रदेश दे रहे हैं। ये तो लपकने का प्रयास करते हैं और बीजेपी में फूट डालने का प्रयास करते हैं। इससे नहीं हो सकता कि हाँ हमारे बड़े भाई नारायण त्रिपाठी जी मांग कर लिए तो उनको बीजेपी से जो है डांट। अभी प्रवक्ता महोदय जी बोल रहे थे कि बीजेपी ने डांट फटकार, कुछ भी डांट फटकार नहीं। देखिए आपने अपने बात को रखा, हमारे मुखिया है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके माध्यम से जो है यदि बात वहां तक पहुंच रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है संविधान में। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। देखिए अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र को मैं इतना कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखे ही भूप महारणधीरा मनोवीर रस धरे शरीरा। आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी शेरों के बब्बर शेर हैं। हमारे विंध्य प्रदेश में एक सफेद शेर होते थे कैलाशवासी पूजनीय दादा श्रीनिवास तिवारी। उसके बाद पंडित नारायण त्रिपाठी जी ने जो मांग किया है, इस मांग का कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि 61 साल मैं समझता हूं आप मध्य प्रदेश की देश की राजनीति के पहली पंक्ति के प्रखर पत्रकार है। आपने विंध्य प्रदेश की पत्रकारिता किया है अनूप जी। आप जानते हैं कि ये मांग आज की मांग नहीं है, 61 साल पुरानी मांग है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसके बाद के दौर से ये मांग उठ रही थी। तब जगदीश चंद्र जोशी, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश का नारायण का जो आंदोलन इस क्षेत्र में फैला था, प्रसोपा का आंदोलन, तब भी ये मांग चल रही थी। हरपन सिंह तिवारी जी के समय चल रही थी। हम समझते हैं इस क्षेत्र के अंदर शोषण, पिछड़ेपन, लोगों का अपमान, आर्थिक राजनीतिक उपेक्षा के कारण इस मांग जो चल रही है मांग पूरी तरह से जायज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीनिवास तिवारी जी ने पृथक एक राजनीतिक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था और उस समय हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो थे आदर्श मोहन त्रिवेदी, उन्होंने विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर के इस पर एक पिटीशन दायर किया था और उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा भूखंड जो बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर बनता है, जिसमें करीब लेकिन सर 15 महीने आप सरकार में रहे हैं, तब ये पहल क्यों नहीं की? आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तो इस मामले में अपने नेताओं को आपको कहना चाहिए। नयन त्रिपाठी जी ने तो मैहर जिले की मांग की बात की थी, उन्होंने काफी हद तक उस पर सफलता भी पाई थी, लेकिन विंध्य प्रदेश की मांग उस समय अगर आप कह रहे हैं कि पुरानी है तो तब आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं आपने किया? जब हमारी सरकार अनूप जी केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय भी और उसके पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब यहाँ के सांसद सुंदरलाल तिवारी जी ने बाकायदे एक संकल्प पत्र यहाँ से विधानसभा से भिजवाया था। और ये मांग आज की नहीं है। मैं आपसे ही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि 1 मार्च 2000 को मध्य प्रदेश के विधानसभा ने पृथक प्रदेश बनाने के लिए संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया था और केंद्र सरकार ने जुलाई 2000 जी, मैं वही कह रहा हूँ आपकी सरकार थी। आज नयन त्रिपाठी जी ने अगुआ बने हैं, मुहिम चालू की, तो आप लगे हाथ उसमें से लूटने लगे हैं। पहले क्यों नहीं किया आपने?
अनूप जी, मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की घटना है और जुलाई 2000 में जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल पृथक रूप से सामने आया तो गठन का रास्ता साफ हुआ, लेकिन तब विंध्य प्रदेश को छोड़ दिया गया क्योंकि तब इन्हें लगा कि विंध्य प्रदेश के कोई नेता दिल्ली तक इतने ताकतवर नहीं है। मैं समझता हूं कि 1948 में के बाद से जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर 1956 के बीच के दौर में बड़े राज्यों की परिकल्पना का जो ग्राफ था वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से फलित हुआ है और विंध्य प्रदेश का ये पूरा राइट से बनता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सीमेंट का उत्पादन 70% ब्रजेश जी, अब मुझे मालूम है जब आप ये बात, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, आप भी दिल्ली में कोर ग्रुप के सदस्य थे जब सरकार जहां की थी, मुझे जानकारी है। खैर मैं आपके पास बाद में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, इस जो ये आंदोलन है या ये मुहिम छेड़ी हुई नरेंद्र त्रिपाठी जी ने, इसे अपन क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानेंगे या वाकई में विकास की मंशा है इसके पीछे? देखिए सक्सेना जी, क्या है, विंध्य क्षेत्र की जो परिकल्पना थी वो काफ़ी दिनों से वहाँ के क्षेत्र के नेताओं में थी, चाहे वो कांग्रेस ज़माने में रही हो चाहे बीजेपी के ज़माने में। सबकी इच्छाएं रहीं कि विंध्य प्रदेश पुनः गठित हो जाए, परंतु उसको अभी तात्कालिक स्थिति में नारायण त्रिपाठी जी ने बड़े जोर शोर से उठाया और मुझे लगता है ये हवा पूरे विंध्य से अब विंध्य में फैल गई है। आप देखिए, अभी हाल ही में आपने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, मेरा विंध्य लौटा दो, मुझे लौटा दो, तो वो चुरहट में आपने उसकी हवा देखी होगी कितनी बृहद थी और कितने लोग जुटे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ के लोगों की मंशा नहीं होती तो मेरे समझ से इस तरह की आवाज़ पूरे प्रदेश में नहीं जाती है। और वहाँ ये चर्चा काफ़ी बरसों से चल रही है। आप देखेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय पंडित सुंदरलाल तिवारी जी ने भी पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और आग्रह किया था कि हमारा विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए। उसके बाद फिर कई नेताओं ने प्रयास किया, आंदोलन किया, लेकिन वो सफलता नहीं पाई। अब नारायण त्रिपाठी जी वर्तमान विधायक हैं, बीजेपी से हैं और वो इसके अगुवा हैं और मुझे लगता है कि अगर वो जोड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ की आवाज़ बुलंद होगी विंध्य की, तो ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी और आने वाले समय में विंध्य को एक अच्छा ये मौका है विंध्य प्रदेश बनाने का, जो आवाज़ बुलंद होने के बाद विंध्य फिर दोबारा अपनी नई रूपरेखा के साथ वापस लौटने की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। दूसरा कारण ये है कि आप देखिए विंध्य प्रदेश में खनिज संपदा अपार है। आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मध्य प्रदेश में अगर कहीं से आता है तो विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली जिले से आता है। कोयला हो, खनिज हो या सीमेंट का उद्योग हो, सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे आज की डेट में विंध्य क्षेत्र में हैं और सबसे ज़्यादा पैसा विंध्य क्षेत्र से आ रहा है। लेकिन अभी देखिए आप विंध्य क्षेत्र से जो विकास की गति है वो उतनी तेज गति से नहीं हो रही। आप जैसा बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सड़कें बनी, स्वाभाविक बात है कि उस क्षेत्र से बीजेपी के 28 विधायक हैं और हमको लगता है कि अगर 28 विधायक उस क्षेत्र से चुने गए हैं तो स्वाभाविक बात है विकास तो होगा ही और धीरे धीरे विकास दिखाई पड़ रहा है। कारण यह है कि आप जबलपुर से रीवा या सतना की रोड देखें, सड़कें देखें तो बढ़िया बन गई हैं। शहडोल आप जाएं, इलाहाबाद जाएं तो निश्चित तौर पे कार्य हो रहा है। पर वहीं आप अगर देखें तो रीवा से सिंगरौली की सड़कें देखें आप, 10 साल 15 साल हो गए नहीं बन पा रही, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं और ये बात निश्चित तौर पर आने वाले समय में साबित होगी कि अगर विंध्य क्षेत्र पुनः वापस बना तो मुझे लगता है कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए अपार खुशी का समय होगा। फिर से मैं विधायक जी के पास जाना चाहूँगा। विधायक जी, सवाल ये है कि आपके इस आंदोलन में विंध्य क्षेत्र के कितने नेता आपके साथ हैं? दूसरा सवाल मेरा अनूप जी मेरी बात सुने सर। जो लोग नेता बनाते हैं जी, ये उन लोगों का आंदोलन बन चुका है जी। जो आम आदमी है, मतदाता है, युवा है, छात्र है, व्यापारी है, किसान है, अब उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि हमारा बिंदु हमें मिलना चाहिए। पुनर्निर्माण के बाद लोगों के दिमाग में आ गई है। मैं एक निवेदन करूं, अब प्रदेश में और मैं आज शहडोल में हूं, कल शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीनों जगह की मीटिंग कर रहा हूं, कल प्रेस कर रहा हूं। शहडोल में नई मीटिंग की डेट कल तय करूंगा। हमारे विंध्य बुंदेलखंड के ज्वाइंट में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तैयारी हम कर रहे हैं, भोपाल में, खजुराहो में, रीवा में। इसके साथ ही हमारी तारीख जो है 16 तारीख से
विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए नागौद से शुरुआत करके, नागौद है, सतना है, सीधी है, रीवा है, ये पूरी लगातार तारीख हमारी 25 तारीख तक फिक्स है। तो लगातार हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मेरा निवेदन है, कौन कौन आज निर्वाचित जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, पर विंध्य के निर्माण के लिए एक एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी मजबूरी बन जाएगी, इसलिए कि क्षेत्र के लोगों की डिमांड है, क्षेत्र के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो एक एक आदमी 6 महीना देखिए ना, अभी तो ये शुरुआत है। हम लगातार एक जागरूकता अभियान लगातार, इसमें क्या क्या टेक्निकल पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कामों में लगे हैं। लगातार हमारा दौरा चालू है। तमाम लोग भोपाल में रहते, भोपाल पर डे मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, जागरूक करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 20 साल का आंदोलन मुझे नहीं लड़ना, 20 साल की तैयारी करके नहीं आया। और मैं फिर आपको बता दूं, मैं मीडिया वालों से आग्रह करता हूं कि इसको किसी भी तरह दल में बांटने का प्रयास न करें। नंबर दूसरा, किसी भी तरह पार्टी के गाइडलाइन से अलग हटकर ये काम नहीं है। ये अटल जी के सपनों पर आधारित हम बातें कर रहे हैं। तो हर हाल में ये 23 और 24 में विंध्य के पुनर्निर्माण का आपको रिजल्ट दिखेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। और जिस तरह से उनको जन अपार समर्थन मिल रहा है, ये क्या ये माना जाए कि वहां से विंध्य क्षेत्र से 28 विधायक में एक को छोड़ के 27 विधायकों की लगातार उपेक्षा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र को सरकार ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर, जबकि सबसे ज्यादा विधायक वहां से जीत के आ रहे हैं। तो क्या ये माने कि जो ये आंदोलन है ये इसी उपेक्षा की परिणति तो नहीं है? नहीं, ये उपेक्षा की परिणति नहीं है। और अभी हमारे बड़े भैया बहुत अच्छी बात बोले कि अटल जी का बहुत दूरदर्शी दृष्टि था। उनको ये चीज़ समझ में आता था कि हाँ, वास्तविक में जब छोटे राज्य बनेंगे तो हर व्यक्ति को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। क्योंकि आप जब भोपाल से ट्रेन में बैठते हो या भोपाल से आप बाई रोड जाते हो तो लगभग रीवा आपको पहुंचने में, रीवा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 550 किलोमीटर पड़ता है। और रीवा का छोर आप पहुँचते हो तो 600-625 किलोमीटर पड़ता है। तो कोई भी विकास के कार्य जो है वहाँ जाते जाते वास्तविक में धीमी गति होता है। ये कहने की बात नहीं है, यह सरकार को भी मालूम है और यह जो है जनप्रतिनिधियों को भी मालूम है। इसमें नहीं कि किसी विषय को लेके जो है विंध्य क्षेत्र का उपेक्षा सरकार के द्वारा नहीं किया। अगर उपेक्षा की जा रही है उमेश जी, तो आप सरकार पे बात क्यों नहीं रखते हो? अपनी पार्टी फोरम में क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप एक और नरेंद्र त्रिपाठी का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर आप सरकार का पैरवी कर रहे हैं। बात समर्थन न समर्थन की नहीं है, बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। आप मूल विषय पे जाओ ना। पहले जो है राज्य जब भारत का जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले राज्यों की कल्पना आपने खुद देखा होगा कि कैसा था। उसके बाद में समय समय पे जब लोग की जन भावनाएं उमड़ती हैं, जन भावनाएं बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से सरकार जो है अपना निर्णय देती है। उमेश जी, उमेश जी क्या माने कि आने वाले समय में आप भी इस आंदोलन में दिखाई देंगे? देखिए, आने वाले समय में चूंकि हमारा वह क्षेत्र है और हमारे भाइयों का यदि एक आदेश होगा कि आप लोग को भी इस विषय को रखना है, पार्टी फोरम पे रखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से रखना, माननीय प्रधानमंत्री जी से रखना, तो स्वाभाविक है हम लोग रखेंगे, उसमें कहने की बात नहीं। क्योंकि एक चीज बताओ, क्या मध्य प्रदेश विकास नहीं कर रहा था? क्यों छत्तीसगढ़ बनाया गया? अटल जी क्यों क्या उत्तराखंड क्यों बनाया गया? झारखंड क्यों बनाया गया? इस समय पे बनता है। और बड़े भाई ने जो बताए हमारे कि ये 2023-24 में तो हाँ वो व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर रहे हैं और अध्यक्ष जी से भी चर्चा कर रहे हैं। बातें होती कि पार्टी गाइडलाइन में कुछ बातें जो है तथ्यों के आधार पर वहां पर रखा जाता है, उसको सुनते हैं और उसमें समय लगता है। अब रही कांग्रेस की बात, 10 साल के यूपीए कार्यकाल में आपने नहीं किया, अब आप लपक रहे हो कि नहीं हमारे नारायण त्रिपाठी जी बात रखे हैं। भाई अगुवाई वो किए ना, हिम्मत है ना उनके अंदर एक अच्छी सोच जागृत है ना कि हमको अच्छे जनता के जनमानस के भाव को जो है पंच में रखना है, वो रखे हो। सुन रहे हैं आप, निश्चित तौर पर आप संभाल लीजिएगा। देखिए, हमारी बात आपको हंसी की लग रही है। 10 साल आप यूपीए कार्यकाल में थे, आप कहते थे कि हाँ मलकबिंद अटल जी ने बनाया, हम भी बना देते हैं, क्यों नहीं किए आप? विजय जी, मेरा एक सवाल है। विधायक जी कह रहे थे कि वो निवेदन कर रहे थे कि इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का ना समझा जाए, जन आक्रोश समझा जाए, लेकिन आप कांग्रेस के जो लोग हैं इसे सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हरगिज नहीं अनूप जी,
नारायण त्रिपाठी जी सच सही बात कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो शेरों के शेर हैं, बब्बर शेर हैं। क्योंकि देखिए, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी रहे हों, चाहे पंडित श्रीनिवास तिवारी साहब रहे हों, चाहे सुंदरलाल तिवारी जी रहे हों, जो भी विंध्य क्षेत्र, चाहे लक्ष्मण तिवारी जी रहे हों। लक्ष्मण तिवारी जी भी जब विधायक थे भारतीय जनशक्ति पार्टी से, भाजपा से, तो उन्होंने भी इस बात को बड़े प्रमुखता से उठाया था। नारायण त्रिपाठी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इसको केवल भाजपा का एजेंडा मत समझा जाए, इसे नारायण त्रिपाठी जी का एजेंडा न समझा जाए, इसको समूचे विंध्य प्रदेश की मांग समझा जाए। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, अभी हमारे काबिल मित्र उमेश तिवारी जी कह रहे थे, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि जरा सा विंध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1947 के बाद जब विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो बघेलखंड बुंदेलखंड का इलाका जो दतिया तक लगता था, इसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा था, वो दतिया तक लगता था, इसको मिलाकर के पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश बनाया गया था। और तब गोविंद नारायण सिंह जी के पिताजी कैप्टन देश प्रताप सिंह को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था, और शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी इसके मुख्यमंत्री थे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद और राज्य में होता था, उस तरह विंध्य प्रदेश में था। तो मेरा सीधा सा कहना है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर, इसकी साहित्यिक धरोहर, इसकी हर बातों को, इसकी फिजा को समझना पड़ेगा, तब हमारा इलाका रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ददिया, उमरिया सभी जगह फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल 61,131.5 किलोमीटर का एरिया है। तो मैं समझता हूँ नारायण त्रिपाठी जी की मांग एक प्रखर बुद्धिजीवी की मांग है, और उसके साथ न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि यहाँ का जच्चा बच्चा सब उनके साथ खड़ा है। अभी जब वो चुरहट में पूरी यात्रा लेके गए थे, तो करीब 700-800 गाड़ियों की काफिला उनके साथ गया था। तो ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, वो इसलिए उमड़ पड़ा है कि वो नारायण त्रिपाठी जी की मांग नहीं है, विंध्य प्रदेश के हर व्यक्ति की मांग है, और हर पार्टी नारायण त्रिपाठी जी के साथ कदम ताल करके चल रही है। प्रदीप जी, सवाल मेरा ये है कि आपने ही कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहां से आ रहा है? आपके विंध्य क्षेत्र से आ रहा है, सिंगरौली से आ रहा है, सतना से आ रहा है, रीवा से भी आ रहा है। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश चाहेगा कि जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको, तो उस भाग हिस्से को अलग कर दिया जाए? तो ये कठिन नहीं होगा, ये जो नारायण त्रिपाठी जी की मुहिम है, ये इसको सकारात्मक मतलब परिणाम तक ले जाने में कठिनाई नहीं आएगी? देखिए अनूप जी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो विंध्य प्रदेश बनाने में काफ़ी कठिनाइयां आएंगी, और ये मुहिम जो माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने चलाया है, तो मुझे लगता है कि इसको समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। अब ये तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आंदोलन हम करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आंदोलन का रूप तो ले लिया है इसने विंध्य क्षेत्र का गठन के लिए। और आप ये देखेंगे कि विंध्य क्षेत्र में जो खनिज संपदा है वो दूसरे क्षेत्रों के, मध्य क्षेत्र हो या महाकौशल हो, उनसे ज़्यादा है। और वहाँ इसी कारण है, आप देखें कोयला खदानें सबसे ज़्यादा अगर कहीं ओपन कास्ट माइंस है तो मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में है। और वहाँ बिजली का उत्पादन भी पूरे देश में जा रहा है। आप देखेंगे 16,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन है वहाँ। इसके अलावा एनटीपीसी के सर्वाधिक बड़े प्लांट वहाँ स्थापित किए गए हैं। आप सीमेंट फैक्ट्रियों का देखेंगे तो सतना में और सीधी में, सिंगरौली में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की। तो मुझे लगता है कि विंध्य में सारी वो व्यवस्थाएं हैं जो एक प्रदेश के लिए चाहिए, सुदृढ़ प्रदेश के लिए चाहिए। और छत्तीसगढ़ इसीलिए बनाया गया था कि वहाँ सारी संपदा, सारी व्यवस्थाएं थी पहले से, तो इसलिए छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, उत्तराखंड का गठन किया गया। तो मुझे लगता है कि विंध्य प्रदेश का भी गठन करने में कोई आपत्ति सरकार को नहीं होनी चाहिए। अब परिस्थितियां क्या कहती हैं आने वाले समय में, बीजेपी का क्या रुख है, ये बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ये सब बताएंगे। पर अभी जो आग वहां से सुलगी है, ये हमको लगता है कि पूरे देश में जाएगी, और केंद्र को एक बार विचार करना पड़ेगा कि विंध्य प्रदेश पुनः गठन किया जाए या नहीं। विधायक जी, जब से आपने ये मुहिम छेड़ी है, तब से आप पार्टी फोरम पे आपसे अपनी बात रखने का मौका मिला है, या आपने अपनी बात भोपाल और दिल्ली में पहुंचाई है क्या? अनूप जी, मैं एक बात फिर कहना चाहूँ, कोई बातें जो होती हैं अंदर की, वो बातें मीडिया में नहीं बताई जाती। मैं बताया ना कि मैं सब जगह निवेदन कर चुका, और फिर मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी के सपनों पर आधारित हमारी मांग है, और विंध्य के पुनर्निर्माण की मांग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हर हाल में हमारा प्रदेश बनाएंगे, इसलिए कि अटल जी के सपनों को पूरा करना है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो 2-4 आपके सामने बैठे हुए हमारे अतिथि लोग, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, और विंध्य के जितने दर्शक हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। कि फिर मैं कहता हूँ, ये नारायण त्रिपाठी की मांग नहीं है, विंध्य के एक एक लोगों की मांग है, युवाओं की मांग है, छात्रों की मांग है, व्यापारियों की मांग है, किसानों की मांग है,
एक एक आदमी की मांग और भविष्य, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य और बिंद के विकास की मांग है। तो मेरा निवेदन है कि बिंद का एक एक आदमी इस मांग से जुड़ जाए। हम लगातार जागरूकता अभियान चालू करेंगे। पूरे प्रदेश की गली गली में, बिंद क्षेत्र की गली गली में मैं जाऊंगा, सबसे निवेदन करूंगा सब लोग एक साथ आ जाएं। मैं बोल रहा हूं कि 10 साल का नहीं, सिर्फ 23 और 24 में रिजल्ट दे देंगे यदि बिंद के एक एक आदमी चाहेंगे तब। और बिंद के लोग चाह रहे हैं, बिंद के लोग बिल्कुल इसमें पूरी ताकत के साथ लगेंगे और इसका पुनर्निर्माण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी हर हाल में अटल जी के सपने को पूरा करके बिंद का पुनर्निर्माण करेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सर इसका दूसरा पहलू प्रदीप तिवारी जी कह रहे थे कि बिंद से क्षेत्र से बहुत रेवेन्यू मिलता है मध्य प्रदेश को, तो आप नहीं समझ रहे कि मध्य प्रदेश का जो मौजूदा नेतृत्व है वो क्यों चाहेगा कि बिंद क्षेत्र अलग हो? उनका अगर वो हट जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो रेवेन्यू में बहुत असर पड़ा मध्य प्रदेश के। मुझसे सवाल है। हाँ सर, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। एक निवेदन करता हूँ। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर ये विलय हुआ, उस समय ज्वाइंट फैमिली में 5 भाई हैं, तो एक भाई कमाता था, 4 भाई बैठ के खाते थे कि हमारा भाई काम कर रहा है। 10 एकड़ जमीन में खेती सिर्फ खाने के लिए की जाती थी। वो जमाना बदल गया। अटल जी का जब दौर आया, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में, उस दौरान ये था कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं करेंगे। अटल जी का जब दौर आया तो उन्होंने ये कहा कि छोटे राज्य ही सर्वाइव करेंगे। आज 4 भाई यदि हैं, चारों भाई का हिस्सा बांट अलग अलग हो जाता है, चारों भाई सक्षम संपन्न भाई कहलाते हैं। वो दौर आज के दौर में बहुत परिवर्तन है। कोई भी स्टेट जब अलग होता है तो अपने आप को वो समृद्ध मजबूत बनाने के लिए तैयार होता है और कोई भी विकास की गति से अछूता नहीं रहेगा। यदि बिंद का निर्माण होता है तो बिंद के निर्माण में मुख्यमंत्री कहीं पास में होंगे, साथ में हमारे पुलिस विभाग के सब साथ में, तमाम लोग सब एक दूसरे आवाजाही, आसपास मिलना जुलना, ये तमाम चीजें आसपास हो जाती है। इन कारणों से सभी जगहों का विकास होता है। टूरिज्म है, हमारे यहाँ कोयला है, जी जो बचेगा मध्य प्रदेश के लिए, वहाँ कोई कमी थोड़ी है। कौन सी कमी है? मालवा है, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे किसानों का संपन्न क्षेत्र कहलाता है। मालवा है, निवाड़ है, महाकौशल है, कहाँ कमियां क्या है? कहीं कोई कमी थोड़ी है कि वहाँ कोई कमी रह जाएगी। हमारा बिंद प्रदेश की बात सही है कि पुनर्निर्माण होने के बाद समृद्ध और पूर्ण विकसित बिंद प्रदेश कहलाएगा, ये विश्वास करता हूं। ब्रजेश पांडे जी, माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि इसको दलगत से मत जोड़ें, दल से न जोड़ें। अगर ये मुहिम में कांग्रेस क्या उनके साथ किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ को छोड़कर उस मुहिम में क्या शामिल होगी क्या, बगैर किसी झंडे और बैनर के? देखिए अनूप जी, विधायक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। विधायक जी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, माननीय कमलनाथ जी के समय भी उन्होंने मैहर को जिला बनाने की लंबी लड़ाई लड़ी और उस पर वो सफल हुए। मैं समझता हूं कमलनाथ जी ने भी उनको उदार मन से ये कहा था कि मैं आगे आपको बिंद प्रदेश बना के दूंगा। कहीं ना कहीं कमिटमेंट था इनका। और हमारी सरकार 15 महीने के अंदर जो शिवराज सिंह ने 15 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कलुषित वातावरण, भ्रष्टाचार की गंगा बहा दिया था, व्यापम घोटाला से लेकर टेंडरिंग घोटाला तक, हमारी सरकार ने इस 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक सुव्यवस्थित व्यवस्था दिया, एक सुदृढ़ प्रशासन दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विधायक जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए 4 सेक्टर होते हैं, जिन चारों सेक्टरों के माध्यम से रेवेन्यू जाता है। पहला सेक्टर जो होता है वो माइंस का सेक्टर होता है, और उस माइंस के सेक्टर से हमारे विंध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के अंदर 45% हिस्सा जा रहा है, जिसमें हमारी कोल माइंस है, हमारी डायमंड माइंस है, हमारे बॉक्साइट है, बहुत सारी माइंस है मध्य विंध्य क्षेत्र में। दूसरा उत्पादन होता है सीमेंट का। सीमेंट घर बनेगा तो उसमें सीमेंट लगेगा, रोड बनेगा तो सीमेंट लगेगा, उसका 72% हिस्सा हमारा विंध्य प्रदेश देता है। सतना रीवा में लगी हुई फैक्ट्री इसकी गवाह है। तीसरा महत्वपूर्ण बात जिससे टूरिज्म प्रभावित होता है या टूरिस्ट लोग आते हैं, वो है नेशनल गार्डन का। आप देखिए हमारे यहाँ 4 नेशनल गार्डन है, और चारों नेशनल गार्डन के अलावा अभ्यारण्य है, 6 अभ्यारण्य है, खजुराहो है, चित्रकूट है, ओरछा है, अमरकंटक है, बांधवगढ़ है। ये बहुत बड़े टूरिज्म प्लेस है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी जनसंपर्क मंत्री
उस समय थे नरोत्तम मिश्र जी, अभी मध्य प्रदेश। ब्रजेश जी मेरा सवाल है, जो मैंने सवाल किया है आपसे, बिगड़ झंडा बैनर के श्री नारायण त्रिपाठी के साथ आप दिखाई देंगे क्या? बिल्कुल 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 अनूप जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, हमने कहा विंध्य प्रदेश का हर व्यक्ति नारायण त्रिपाठी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। पृथक विंध्य प्रदेश बनाने के लिए नारायण त्रिपाठी जी और जो भी लोग आगे आ रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, सबके साथ यहाँ की हर जनता जनार्दन इनके साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम मिश्र ने भी इसको सपोर्ट किया है। आप उनका बयान उठा के पढ़ लीजिए। शिवराज सिंह जी अभी रीवा आए थे, यहाँ के व्यापारियों ने डिमोन्स्ट्रेशन किया, विरोध किया शिवराज सिंह का काली पट्टी लगा के, कहा कि साहब राजेंद्र शुक्ला जी और भी लोगों को हमने 8 सीटें रीवा से जिता के दिया और आपने हमारे यहाँ से एक भी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाने तक योग्य नहीं समझा। आखिर क्या बात थी, आपने मध्य प्रदेश की उपेक्षा किया? और इस बात का दर्द अजय बिश्नोई जी ने भी किया था अपने पत्र के माध्यम से। बिल्कुल। उमेश जी, आपने ब्रजेश जी की बात सुनी। मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस बिल्कुल बिगड़ झंडे और बैनर के साथ नारायण त्रिपाठी के साथ है। अब आप भी कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुहिम में विधायक नारायण त्रिपाठी के साथ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, शीर्ष मुखिया साथ में थे। आप कैसी बात कर रहे हो? वही चीज तो हमारे नारायण त्रिपाठी जी बार बार बड़े भैया बोल रहे हैं कि अटल जी का यह सपना था और उसको सपना पूरा करेंगे मोदी जी और अमित शाह जी और शिवराज जी। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। हर चीज आप जानते हैं कि डिमांड कैसे जनता की होती है और कब पूरी होती है, और वो चीज वो बता दी है कि 2023-24 तक होगा। अब ये है कि आज प्रदीप जी, समय का कम अभाव है। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है। उमेश जी इस मंच पे भले ही कुछ न कहें, लेकिन इनके और दल के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो दबी जुबान ये कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी जी को पार्टी में अपने अस्तित्व को लेकर खतरा है, इसलिए उन्होंने ये मुहिम छेड़ दी है, राजनीतिक दबाव बनाने की। आप क्या मानते हैं इसको? बिल्कुल निश्चित बात, आपने सही बात कही अनूप जी। क्या है कि भाजपा में अंदर की बात अगर माना जाए तो भाजपा के जो शीर्ष पद में बैठे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री जी हो, तो इनके मुख से आपने कभी नहीं सुना होगा कि विंध्य प्रदेश की बात कहीं सार्वजनिक रूप से कहीं पर रखा हो। और मुझे लगता है कि कोई प्रदेश का लीडर बड़े लेवल पे जब भी कोई पत्रकार इस बात को लेकर क्वेश्चन करता है माननीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी से, तो इसको टाल जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन में तो विंध्य प्रदेश का नाम तो अभी नहीं है। अब माननीय नारायण त्रिपाठी जी से क्या बात हुई है, मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष की, पार्टी गाइडलाइन क्या तय करेगी, ये तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां विंध्य प्रदेश के पक्ष में नहीं है जो बीजेपी की हैं। अब हो सकता है कि कुछ संगठन के माध्यम से जब वहाँ इस तरह का माहौल चले और विंध्य की आवाज़ अच्छे तरीके से उठेगी तो आने वाले समय में विचार करना पड़े भाजपा को भी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी थी पहले और अब भाजपा आई है, दोनों ने अभी तक ये नहीं कहा कि विंध्य प्रदेश का गठन होगा। और जो शीर्ष मुखिया है तो ये इन बातों को टाल जाते हैं। तो आखिर कारण क्या है? अगर आपको बनाना है तो आप सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करिए। अगर कोई बात आती है, नारायण त्रिपाठी जी तो खुद आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उस विंध्य क्षेत्र की मुहिम उन्होंने काफी जोर शोर से उठाया। अभी कह ही रहे हैं कि शहडोल, अनूपपुर, सब जगह हम जाके क्षेत्र लोगों से मिल रहे हैं। विधायक जी से अंतिम सवाल। सर, ये मुहिम बहुत कठिन है, इसके बावजूद भी जन आधार आपको मिल रहा है, जन समर्थन आपको मिल रहा है। आगे क्या क्या कार्रवाई है, क्या कदम उठाने जाने वाले हैं आप? संक्षेप में। आज मैं शहडोल में हूँ। आप शहडोल की गलियों का पता कर लीजिए किस तरह युवाओं में जोश था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी अपने जीवन में किसी काम को असंभव नहीं समझा। अच्छे मन से, अच्छे दिल से, पवित्र मन से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि विंध्य के एक लोगों की डिमांड से मैं अलग नहीं जा सकता। और आप मुझे एक बात फिर बताना कि प्रदेश बनाएगा, विंध्य का पुनर्निर्माण करेगा कौन करेगा? आप ये बता दीजिए। हमारी सरकार ही करेगी ना? बिल्कुल। हमारी केंद्र में बैठी सरकार करेगी ना? प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्ताव पहले भी जा चुका है, कोई नए प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, पर हमारी पार्टी ही करेगी ना। लेकिन सर, और मैं सभी लोगों से विंध्य के एक आदमी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल, फिर मैं कई बार बोलूंगा, जिसको पार्टी, दल, जाति, धर्म सबको भूल जाए, राजनीति को भूल जाए। मेरा सबसे निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है, इस विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए इसको छोड़ दीजिए। कौन मंत्री बना, कौन नहीं बना, बिल्कुल हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है। हम भी बनना चाहते रहे होंगे, हमें नहीं बनना। मैं मीडिया के द्वारा बोल रहा हूँ,
मुझे कुछ भी नहीं बनना, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि बिंद के लोग एक साथ आ जाएं। हम यदि अपनी मांग को पूरी ताकत के साथ ऊपर बता देंगे तो बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा, और बिंद का पुनर्निर्माण 23 और 24 के अंदर करा डालेंगे। सब लोग एक साथ आ जाएं तब, और वो एक साथ सब लोग आ जाएंगे। जो आपके सामने बैठे हैं कोई इससे अलग नहीं है, और इस बिंद इस भावना के साथ में है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो। बिल्कुल टारगेट तय करके रखा है, 2024 तक पृथक बिंद प्रदेश की मांग हो जाएगी। देखिए, ये बिंद प्रदेश का जो मुद्दा है बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से नारायण त्रिपाठी जी से इसकी अलग जगह है, उससे निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में, विशेषकर सत्ता दल में खलबली मची हुई है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, समय का अभाव है ब्रजेश जी। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। उमेश तिवारी जी, ब्रजेश पांडे जी, प्रदीप तिवारी जी और माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।